फ्रेंड्स, वेलकम टू द लास्ट क्लास ऑफ चैप्टर नंबर 2। आज हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, टोटल 15 क्वेश्चन हैं। स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन एमसीक्यू हैं। एक एक क्वेश्चन जो है वो आपको ध्यान से सुनना है और उसके आंसर साथ साथ मेमोराइज करने हैं, याद करने हैं, क्योंकि उसके बाद आपको टाइम कम मिलेगा याद करने का। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, A solution turns red litmus to blue। कोई सॉल्यूशन है, उसने रेड लिटमस पेपर का कलर ब्लू कर दिया। हमें पता है रेड से ब्लू कौन करते हैं? बेस। इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा है? बेसिक। ठीक है, इससे आगे क्या पूछा है हमसे? द पीएच इज लाइकली टू बी। उसका पीएच कितना है? 4 ऑप्शंस हमें दे दिए, 1, 4, 5, 10। हमें ये पता है कि वो सॉल्यूशन बेसिक है और बेस का सॉल्यूशन पीएच जो है वो 7.1 से 14 होता है, मतलब उसका पीएच लगभग कितना होगा? 10 होगा। ठीक है, तो ये एमसीक्यू था। सेकंड क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रश्ड एग शेल्स। एक सॉल्यूशन है कोई भी, हमें नहीं पता एसिड है, बेस है, न्यूट्रल है, उसकी रिएक्शन करवाई हमने एग शेल्स के साथ। मैंने बताया था एग शेल आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 के बने होते हैं। उसके बाद क्या कहा गया है? टू गिव अ गैस दैट टर्न लाइम वाटर मिल्की। ठीक है, एक ऐसी गैस रिलीज हुई जिसने लाइम वाटर को मिल्की कर दिया। द सॉल्यूशन कंटेन, वो सॉल्यूशन कौन सा था? ठीक है, हमें पता है एसिड जब रिएक्ट करते हैं जो है एक तरह से एग शेल के साथ या CaCO3 के साथ, तब CO2 गैस रिलीज होती है। इसका मतलब वो सॉल्यूशन एसिडिक था। हमसे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, NaCl है वो सॉल्यूशन, या HCl है, या LiCl है, या KCl है। ठीक है, आंसर क्या आएगा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बिकॉज एसिड रिएक्ट विद कैल्शियम कार्बोनेट टू रिलीज CO2 गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा सा क्वेश्चन है, सुनेंगे ध्यान से सभी। 10 ml ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ NaOH। NaOH का सॉल्यूशन हमने लिया, इज फाउंड टू बी कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 8 ml ऑफ गिवन सॉल्यूशन ऑफ HCl। मतलब 10 ml NaOH को न्यूट्रलाइज कर दिया 8 ml HCl ने। अगर हम इसमें ये दिया हुआ कि अगर हम 20 ml लेंगे NaOH, ठीक है, मतलब 10 से कितना हो गया? 20, डबल कर दिया। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए HCl कितना चाहिएगा? HCl पहले कितना चाहिए था? 8, अब कितना हो जाएगा उसका डबल? 16। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 16, जो कि एक ऑप्शन में गिवन है, आराम से आप देख सकते हैं। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, ये आप सभी बच्चे फटाफट बता सकते हैं। ठीक है, सभी ध्यान से सुनेंगे। Which one of the following types of medicines is used for treatment of indigestion? अगर किसी पर्सन को इंडाइजेशन है तो उसे कौन से टाइप की दवाइयां लेनी होंगी? फर्स्ट में है एंटीबायोटिक, सेकंड में पूछा हुआ गिवन है एंटासिड, थर्ड में है एंटीसेप्टिक और फोर्थ एनाल्जेसिक। एसिडिटी है तो क्या लेनी होगी उसको? एंटासिड। फिफ्थ क्वेश्चन, अब आपका फोकस बोर्ड पे होना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे कहा है राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंसिंग द इक्वेशन। हमसे कहा गया फर्स्ट पार्ट में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सभी एसिड की स्टेट कौन सी होती है? एक्वस। रिएक्शन करवाया हमने किसके साथ? जिंक ग्रेन्यूल के साथ, जिंक के साथ सॉलिड स्टेट में। ठीक है, एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ, कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस रिलीज करवा दी। सॉल्ट बनेगा ZnSO4 एक्वस स्टेट में, रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है, सेकंड पार्ट में, बी पार्ट में डाइल्यूट HCl लिया। ठीक है, एक्वस स्टेट में। डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ स्टेट लिख देंगे। रिएक्ट विद मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन सॉलिड स्टेट में, क्या बनेगा? MgCl2 एक्वस स्टेट प्लस H2 गैसियस स्टेट। इक्वेशन को बैलेंस भी कर देंगे। सी पार्ट में हमसे क्या कहा गया है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 रिएक्शन कर रहा है एल्यूमिनियम के साथ सॉलिड स्टेट में, क्या बनेगा? AlSO4। अब चार्जेस के अकॉर्डिंग बैलेंस करेंगे। Al के ऊपर चार्ज 3 होता है तो ये 3 से मल्टीप्लाई, SO4 पे 2 होता है तो 2 से मल्टीप्लाई। कौन सी स्टेट? एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस
रिएक्शन बैलेंस करेंगे। SO4 पूरे SO4 के 3 मॉलिक्यूल, SO4 का एक मॉलिक्यूल तो हमने आगे लगा दिया 3, H के कितने हो गए 3 2 6, यहां पर 3 लगा दिया 3 2 6, Al के 2 एटम, ये 2 एटम बैलेंस। और डी पार्ट है इसका डाइल्यूट HCl रिएक्ट विद आयरन फिलिंग्स, HCl प्लस आयरन। अब हम यहाँ पे कुछ भी कंपाउंड बना सकते हैं, FeCl2 भी और FeCl3 भी, वो हमारी मर्जी है, कुछ भी लिखे हम। हमने लिख दिया FeCl2 एक्वा स्टेट प्लस H2 और रिएक्शन को कर दिया बैलेंस। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या क्वेश्चन है? कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज आल्सो कंटेन हाइड्रोजन। अल्कोहल ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन होती है, ठीक है, बट दे आर नॉट कंसीडर्ड एज एसिड, क्यों लेकिन वो एसिड नहीं माने जाते। उसके बाद क्या आ गया है? डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट। हमें ये प्रूव करना है कि वो एसिड नहीं है। सिंपल लिख सकते हैं हम कि हम क्या करें, लिटमस पेपर लिया हमने, उसमें हमने ग्लूकोज सॉल्यूशन डाला, कलर चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब ग्लूकोज ना एसिड है ना बेस है। इस तरह से अल्कोहल जो है, अल्कोहल आल्सो डू नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर, दैट्स व्हाई दे आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक इन नेचर। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को सभी बच्चे अपने वर्ड में आसानी से लिख सकते हैं कि जो अल्कोहल है और ग्लूकोज है वो लिटमस का कलर चेंज नहीं करते, दैट्स व्हाई दे आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक इन नेचर। क्लियर सभी को? इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। Why does distilled water not conduct electricity whereas rain water does? Distilled water जो है मतलब 100% प्योर वाटर, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, जबकि जो रेन वाटर है, भी रेन वाटर भी सेम वाटर है, ठीक है, बिल्कुल उबला हुआ पानी है, डिस्टिल्ड वाटर जैसा ही है वो भी, ठीक है ना, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्यों? क्या रीजन है इसके पीछे? रीजन ये है कि जो डिस्टिल्ड वाटर है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं होते, जबकि जो रेन वाटर है उसमें थोड़ी बहुत अमाउंट में एटमॉस्फेयर का एसिड प्रेजेंट होता है। उस एसिड की वजह से जो रेन वाटर है इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत अमाउंट में क्या प्रेजेंट होगा? एसिड, विच वाज अर्लियर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, और वो अब डिसॉल्व होकर किस में आ चुका है? रेन के साथ आ चुका है। ठीक है, फोकस बोर्ड के ऊपर, बोर्ड के ऊपर आंसर लिख रहा हूं मैं, साथ साथ आप मेमोराइज करेंगे। हम लिखेंगे आंसर में डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंटेन, क्या चीज नहीं है उसमें? फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वेयर एज रेन वाटर हैज some acid dissolved in it। रेन वाटर में क्या डिसॉल्व है? एसिड, सो इट हैज H पॉजिटिव आयंस, और वो आयन क्या कर, विच कंडक्ट, जो कि क्या कंडक्ट करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए जल्दी से। 8th क्वेश्चन में क्या कहा गया है हमें? Why do acid not show acidic behavior in the absence of water? एसिड अपना इफेक्ट सिर्फ वाटर में ही क्यों करते हैं शो? बिकॉज आंसर में हम क्या लिखेंगे? एसिड आयोनाइज के साथ 3 वर्ड मैंने बताए थे, आयोनाइज लिखें या डिसोसिएट और ब्रेक डाउन इन वाटर टू फॉर्म H पॉजिटिव आयन लिख सकते हैं या हाइड्रोनियम आयन लिख सकते हैं। ओनली सिर्फ वाटर में ही वो आयनाइज होते हैं, इसलिए वो अपना इफेक्ट सिर्फ वाटर में शो करते हैं। 9th क्वेश्चन, 5 सॉल्यूशन A B C D and E, A B C D E, ये 5 सॉल्यूशन है। ठीक है भाई, 5 सॉल्यूशन है, पांचों का pH हमें दिया हुआ है 4, 1, 11, 7 और 9।
और हमसे पूछा है इनमें से कौन सा न्यूट्रल है। न्यूट्रल कौन सा होगा? 7 वाला। ठीक है, उसके बाद पूछा है स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन यानी स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस जिसका पीएच सबसे ज्यादा हो, ये वाला, ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा या स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन। उसके बाद पूछा है स्ट्रॉन्ग एसिड, सबसे कम पीएच वाला, स्ट्रॉन्ग एसिड। उसके बाद पूछा है वीक एसिड। वीक एसिड 0 से लेके 6.9 एसिड होते हैं, जिसका पीएच जितना ज्यादा वो उतना ही वीक एसिड। ये वीक एसिड और ये वाला वीक बेस। ठीक है, ये 5 चीजें हमसे इसमें पूछी थी। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन जो है वो लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। ध्यान से इसको एक एक वर्ड सुनेंगे और इसकी सेंस निकाल देंगे। ठीक है, 10th क्वेश्चन क्या है देखते जाएं सभी। हमसे कहा गया है इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। 2 टेस्ट ट्यूब हैं, ये वाली टेस्ट ट्यूब ए, ये वाली टेस्ट ट्यूब बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 10। दोनों में हमने मैग्नीशियम रिबन डिप करवाया, ये मैग्नीशियम रिबन ले लिया हमने। ठीक है, HCl इज एडेड इन टेस्ट ट्यूब ए। टेस्ट ट्यूब ए में हमने क्या डाल दिया? HCl। ठीक है, और टेस्ट ट्यूब बी जो है उसमें क्या डाला हमने? एसिटिक एसिड CH3COOH। उसके बाद क्या कहा गया है? द अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन टेकन आर बोथ आर सेम इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फिजिंग अकर मोर विगरसली। किसमें रिएक्शन तेजी के साथ होगी, गैस तेजी के साथ निकलेगी। ठीक है, हम लिखेंगे इन HCl या टेस्ट ट्यूब कौन से वाली? इन टेस्ट ट्यूब ए द गैस रिलीज्ड मोर विगरसली, ज्यादा तेजी के साथ गैस निकलेगी, बिकॉज HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, सो रिएक्शन वुड बी फास्ट, रिएक्शन फास्ट होगी। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से एक बार फिर दोबारा से पढ़ भी लेंगे, कुछ चीज छूट ना गई हो। रिएक्शन वुड बी फास्ट। इसके बाद इमेज टेस्ट ट्यूब और वाई का आंसर हमने लिख दिया। 11th क्वेश्चन में क्या है? फ्रेश मिल्क हैज pH 6। फ्रेश मिल्क का pH 6 है, मतलब फ्रेश मिल्क थोड़ा सा बेसिक होता है। स्टेटमेंट दे दी हमें ये। डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड? अगर मिल्क से कर्ड बनेगा तो क्या pH चेंज होगा? यस। व्हेन मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड देन इट्स pH विल गेट, pH क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कर्ड एसिडिक होती है। लिखेंगे हम बिकॉज कर्ड इज एसिडिक इन नेचर, और कोई भी अपना मार्क्स नहीं कटवाएंगे हम। कर्ड इज एसिडिक इन नेचर। क्यों होती है एसिडिक वो भी लिखेंगे, ड्यू टू लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन इट, क्योंकि उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट है? लैक्टिक एसिड। इसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 12 पे। अ मिल्कमैन ऐड ए फ्यू अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। इस तरह के क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। पहले स्टेटमेंट दे देंगे आपको। एक मिल्कमैन है, उसने अपने दूध के अंदर थोड़ी सी अमाउंट में क्या डाला? बेकिंग सोडा डाला। अब हमसे 2 पार्ट पूछ लिए। पहले पार्ट में क्या पूछा? व्हाई डज ही शिफ्ट द pH ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन। उसने अपने दूध के अंदर बेकिंग सोडा क्यों डाला? ताकि दूध खराब ना हो। खराब दूध हम किसको कहेंगे? जो दूध खट्टा हो जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? खराब। हमें दूध को खट्टा होने से बचाना, मतलब सोर होने से बचाना है, मतलब एसिडिक होने से बचाना है। हमने अपने दूध के अंदर थोड़ा सा क्या डाल दिया? बेस डाल दिया। ठीक है, अब दूध जो है वो काफी लंबे समय तक फ्रेश रहेगा। फ्रेश रहेगा का मतलब क्या है? सोर नहीं होगा। ठीक है, आंसर में हम लिखेंगे ही टर्न, उसने मिल्क को कैसा कर दिया? ही टर्न मिल्क स्लाइटली बेसिक। थोड़ा सा बेसिक किया, ध्यान रखना, स्लाइटली बेसिक। क्यों किया? सो दैट द मिल्क विल रिमेन
कैसा रहे, फ्रेश, will remain fresh for longer period of time, ज्यादा समय तक कैसा रहे, फ्रेश रहे, खराब ना हो, इसलिए उसने दूध के अंदर क्या डाला, बेकिंग सोडा। बी पार्ट में व्हाई डज दिस मिल्क टेक ए लॉन्ग टाइम टू गेट सेट एज कर्ड, अगर मिल्कमैन ने अपने दूध के अंदर बेकिंग सोडा डाल दिया तो उसको दही, उस दूध से दही बनने में टाइम ज्यादा क्यों लगेगा, क्यों, क्योंकि अब दूध जो है वो स्लाइटली बेसिक हो चुका है, ठीक है, कर्ड एसिडिक होता है, अब उसको जो एसिडिक होने में टाइम ज्यादा लगेगा। आंसर में हम क्या लिखेंगे, सिंस कर्ड इज एसिडिक इन नेचर, कर्ड का नेचर कैसा है, एसिडिक, एंड बाय एडिंग, क्या ऐड करने से, बेकिंग सोडा, बाय एडिंग बेकिंग सोडा, मिल्क कैसा हो गया, मिल्क बिकम स्लाइटली बेसिक, सो इट विल टेक, उसे क्या लगेगा, इट विल टेक मोर टाइम टू गेट सेट एज कर्ड, ठीक है। जो सारे मेन लाइनें हैं हम उसको अंडरलाइन करेंगे। जैसे 12th क्वेश्चन में हमसे पूछा था व्हाई डज ही शिफ्ट द पीएच ऑफ मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली बेसिक, आंसर में हम क्या लिखेंगे, सो दैट द मिल्क विल रिमेन फ्रेश फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यही हमारा सबसे मेन लाइन है, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारा मिल्क बेसिक हो गया है तो उसे कर्ड जमने में ज्यादा टाइम क्यों लगेगा, बिकॉज कर्ड इज एसिडिक इन नेचर, ये सबसे मेन लाइन है। इसी तरह से 11th क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि जो फ्रेश मिल्क है उसका पीएच 6 है, अगर उससे हम कर्ड बनाएंगे तो पीएच पे क्या असर पड़ेगा, आंसर में सबसे मेन चीज क्या है, पीएच विल गेट डिक्रीज। इस तरह से आप जो भी आंसर लिखेंगे उसमें जो मेन लाइन है या मेन वर्ड है उसको हमेशा अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि बोर्ड के पेपर में जो एग्जामिनर हैं वो सिर्फ अंडरलाइन चीजों पर ही स्ट्रेस देंगे, वो फटाफट आपके आंसर में ढूंढेंगे कि ये मेन लाइन आपके आंसर में नहीं है या नहीं है। अगर आपने उसको अंडरलाइन कर रखा है तो उनको से ढूंढने में आसानी रहेगी, फटाफट टिक लगाएंगे और आपको 2 में से 2 नंबर देंगे, ठीक है। आगे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 13, सिर्फ 3-4 क्वेश्चन बचे हैं, चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। 13 क्वेश्चन क्या कहा गया है हमसे, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, पीओपी को हमेशा मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में स्टोर करना चाहिए, क्यों, क्योंकि पीओपी जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एक तरह से वेपर्स के साथ रिएक्शन कर लेगा और हार्ड हो जाएगा, इट विल गेट चेंज इनटू जिप्सम, इसीलिए वो वाटर के साथ रिएक्शन ना करे, इसलिए उसको हम स्टोर करते हैं किस चीज के अंदर, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में। यही हम लिखेंगे, पीओपी रिएक्ट कर लेगा, रिएक्ट किसके साथ, विद वाटर वेपर्स, जो कि कहां प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, और क्या बनाएगा, टू फॉर्म gypsum and get hard हो जाएगा। So to avoid it, इसको रोकने के लिए the POP should be stored in, किसमें स्टोर करेंगे हम उसको, moisture प्रूफ कंटेनर या प्लास्टिक या पॉलिथीन, कुछ भी लिख सकते हैं। 14th क्वेश्चन, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव टू एग्जांपल। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, द रिएक्शन इन विच बेस एंड एसिड react with each other to form, क्या बनाएंगे,
salt and water is called, उसको हम क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल हमसे दो पूछे थे, दो एग्जाम्पल लिख लेंगे। पहला NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2O, फिजिकल स्टेट आप अपने आप लिख सकते हैं भी। अब MgOH होल ट्वाइस प्लस H2SO4, ये बनेगा MgSO4 प्लस H2O। बैलेंस जरूर कर दें इक्वेशन को। 15th क्वेश्चन लास्ट पे आगे भी, गिव टू इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से जो है आप अपने आप कर सकते हैं, मेरे को इसमें थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। वॉशिंग सोडा के दो यूजेस लिखने हैं आपको, बेकिंग सोडा के दो यूजेस लिखने हैं, ठीक है। इसके साथ ही एनसीईआरटी के सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। तो इस तरह से एनसीईआरटी क्वेश्चंस के साथ ही ये चैप्टर नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। सभी बच्चे जो है चैप्टर को याद करेंगे, पूरा टाइम है उनके पास। जो डाउट है अपने डाउट पूछेंगे 2 दिनों के अंदर, फिर उनका जो है इस चैप्टर का टेस्ट होगा। अपने बिल्कुल एक एक चीजें जो है वो आपको याद होनी चाहिए, जिसको जो डाउट है वो अपना डाउट पूछ सकता है। ओके, थैंक यू।